बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोश्त को किसी भी सब्ज़ी के साथ बनाना हो समझ नहीं आती, पहले गोश्त की भुनाई करें या फिर सब्ज़ी की भुनाई करें। आज आपके साथ शेयर करूंगी गोभी गोश्त, जो कि शोरबे का सालन होगा। इंशाल्लाह आपके घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। गोभी गोश्त बनाने के लिए यहाँ एक बड़े साइज़ का मैंने गोभी का फूल गोभी का पीस लिया था और बड़े बड़े फूल में मैंने इसको काट लिया है। आप चाहें तो इससे छोटे पीस भी काट सकते हैं, लेकिन मेरे घर में बड़े पीस पसंद किए जाते हैं गोभी के, तो मैं इस तरीके से ही काट कर धोकर मैंने इसको रख लिया है। आज गोभी को बनाऊंगी मटन के साथ। आप चाहें तो बीफ के साथ भी बना सकते हैं। आधा किलो मैंने मटन का मिक्स हड्डी वाला गोश्त लिया था। हड्डी वाले गोश्त के साथ सब्ज़ी का जायका बेहतरीन आता है। मैंने इसको उबाल लिया है और ये जो यखनी है इसी को हम शोरबा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपने लेने हैं जी 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर। टमाटर के ऊपर थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। आधा छोटा चम्मच नमक डाला है, क्योंकि जब मैंने गोश्त को उबाला था तो यखनी में भी नमक मैंने डाल दिया था, इसलिए ध्यान से नमक डालिएगा। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच हल्दी का शामिल कर दिया है। एक छोटा चम्मच भरकर आपने डाल देना है जी इसमें धनिया पाउडर, इससे बेहतरीन खुशबू आएगी। एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा कप तेल का। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 4 छोटी इलायची, मुंह खोलकर डालिएगा, एक बड़ी इलायची और कुछ थोड़े से दाने साबुत काली मिर्च के। साथ ही 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके इनकी भुनाई आपने शुरू कर देनी है। जब आप देखें कि अदरक और लहसुन ब्राउन हो चुका है तो आपने मसालों के साथ टमाटर इसमें शामिल कर देने हैं। अब आपने टमाटर की भुनाई शुरू कर देनी है। 1 से 2 मिनट सिर्फ आपने इनको भूनना है। अब आपने इसमें ब्राउन किए हुए आधा कप प्याज शामिल करने हैं। अगर आपके पास फ्राई किए हुए ब्राउन प्याज नहीं है तो आप सिंपल पहले प्याज ब्राउन करिए, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, फिर टमाटर डालकर आप मसाला भून लीजिए और ग्रेवी तैयार कर लीजिएगा। वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और आपने ग्रेवी को कम से कम 5 से 7 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। इतनी भुनाई करनी है कि कोई भी प्याज और टमाटर आपको खड़ा खड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन किस्म की ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। सबसे पहले हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे और गोश्त की भुनाई अच्छे से कर लेंगे। गोभी को इस वजह से नहीं डाल रहे क्योंकि गोश्त के साथ गोभी को भूनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कुकर इस हिसाब से छोटा है कि मैं इस दोनों चीज़ों को भून लूँ। अगर आप देचके में बना रहे हैं तो दोनों चीज़ों को आप इकट्ठे भी भून सकते हैं। 5 मिनट मैंने गोश्त को अच्छे से मसालों के साथ भून लिया है। अब इसमें गोभी शामिल कर देंगे। गोभी डालने के बाद मैं इसकी भुनाई नहीं कर रही, सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसको मसालों के साथ मिक्स करूंगी, क्योंकि पीस थोड़े से बड़े हैं इसलिए मुश्किल हो रही है इसकी भुनाई करने में। इसके बाद आपने जो यखनी तैयार करके रखी थी वो इसमें शोरबे के हिसाब से शामिल कर देनी है। जितना आपको शोरबा चाहिए, पतला चाहिए, गाढ़ा चाहिए, मैंने सारी यखनी इसमें डाल दी है। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। विसल स्टार्ट होने के पूरे 3 मिनट के बाद, सिर्फ 3 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। गोभी बहुत अच्छे से गल जाएगी। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें, थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिए के पत्ते और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी इस पर शामिल कर देंगे और ढककर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। कैसी लगी आपको गोभी गोश्त की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।